Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. अदिल मामा के आने से पहले इतना सोचा था कि ब्लॉग्स बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट ब्लॉग्स बहुत कम बन पाए और आज अदिल मामा वापस जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि अब वापस जाने का ही ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि उनके आने पर प्रॉपर व्लॉग नहीं बन पाया। जो शूट हुआ थोड़ा बहुत ही शूट हुआ था, उसको प्रॉपर मैं व्लॉग की शक्ल नहीं दे पाई। हाँ, मैंने 2 व्लॉग्स डाले थे, बट उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया व्लॉग्स वगैरह बनाने का, क्योंकि मैं रमज़ान में मिनी व्लॉग्स भी बना रही थी। वही इतना हैटिक था कि उनके साथ व्लॉग्स को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा था, है ना मूसा? जी। अब बताओ मूसा, आज अदिल मामा कहाँ जा रहे हैं? क्या? आज अदिल मामा वापस कनाडा जा रहे हैं और फिर हमें कितना टाइम वेट करना होगा? नहीं पता। अगले साल वो कौन से मंथ में आएंगे? जनवरी में आएंगे अदिल मामा। तो हमारे पास कितने मंथ हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल 9 महीने बाद फिर अदिल मामा वापस आ जाएंगे। बट अदिल मामा वापस आ जाएं वो एक अलग चीज़ है। ये 9 महीने जो घर में सन्नाटा होता है ना, वैसे तो सब आते जाते रहते हैं, लेकिन अदिल मामा वाली रौनक नहीं होती घर में, क्योंकि वो खुद ना बहुत बड़े नाटक हो गए है ना मूसा जी? वो हमें कितना तंग करते हैं, बहुत। तुम उन्हें मिस करोगे जी? कितना? बहुत। हम सब उनको बहुत मिस करने वाले हैं और वो ऐसा कहते हैं कि वो हमें मिस नहीं करेंगे, बट वो भी हमें मिस करेंगे, है ना मूसा? करेंगे ना जी? कितना करेंगे? बहुत। वो बहुत मिस करने वाले हैं हमें, बहुत ज़्यादा। नानी की भांजी आई है नानी से मिलने, और वो ईद मुबारक का केक लेकर आई हैं। ईद पे वो नहीं आई थी, वो अभी आई हैं, तो वो नानी के लिए केक लेकर आई हैं और पाइनएप्पल केक है। पूछो नहीं, पूछो तो सही। हमें मिस करेंगे नहीं, बस रिएक्शन ही है तो रिएक्शन रिप्लाई। पूरी बात नहीं बोली, मैं अपनी माँ को मिस करूंगी। हमें नहीं मिस करेंगे, हम तो मिस करेंगे वही, फिर लेकिन आओ। आज आप ही ने मंगाई है अदिल मामा के लिए नल्ली बिरयानी। भूख के मारे मेरे मामू का दम निकल रहा है। और अब हमने ये मंगाई है, उफ जूसी गाइस, नज़र नहीं लगानी है। वैसे तो मैं जब ये व्लॉग अपलोड करूँगी तो वो खा के हजम भी कर चुके होंगे इसको। अरे भाई ले आए क्या मेहंदी की बिरयानी? और उन्होंने जो आगे कहा वो मैंने सब म्यूट कर दिया है, क्योंकि इससे शायद गौसियन अली बिरयानी वालों का दिल टूट जाता। चूँकि वी आर देसी फैमिली, तो हमारे यहाँ कुछ भी थोड़ा सा नहीं बनता। आज सब ने हमारे साथ ही खाना खाया था और नानी और अदिल मामा एक साथ खाना खाया। यहाँ हम सबको अदिल मामा ने बहुत सारी चीज़ें मंगा के दी थी, टॉफ़ीज़ और सारी चीज़ें। फिर हम सब ने मिल के लेज़ वगैरह खाई और इतने बुरे कोई फ्लेवर्स आए थे ना इसके, जो हम लोग खाते भी नहीं थे। बस फिर यहाँ ये लोग बैठ के हलीम खा रहे थे, क्योंकि अदिल मामा की फ़्लाइट का टाइम होने वाला था और इन लोगों ने खाना खाया नहीं था। तो मैं काशिफ़ भाई को डरा रही थी कि काशिफ़ भाई मैं आपको यूट्यूब के व्लॉग में ले रही हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो मसला नहीं है, अदिल भाई को कोई मसला ना हो, क्योंकि ये दोनों तो करण अर्जुन है ना। बस फिर अदिल मामा ने कंफर्मेशन कर दी थी कि नहीं नहीं मुझे कोई मसला नहीं है। और वैसे भी मेरे मामू को हाइलाइट्स में रहने की आदत है, तो उन्हें तो नहीं है कोई ऐसे तरह का मसला। अदिल मामा की फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। मैक्सी बहुत ज़्यादा उदास थी। इसको पता चल जाता है भाई कि अदिल मामा जाने वाले हैं और ये बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसके बाद बस यहाँ हम बहुत सारे लोग सब के सब बैठे हुए इनके साथ बातें वगैरह कर रहे थे। अदिल मामा नानी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि अम्मी भाई मेरे पीछे तुम ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि नानी के लिए बहुत पॉजेसिव हो गए हैं अब वो और ज़्यादा। यहाँ पर सारे लगेजेस वगैरह पैक हुए हुए हैं, सारा सामान हमने उनका बाहर निकाल दिया है, बस अब जाने की तैयारी है। इतना मुश्किल होता है ना कि अपने माँ बाप को छोड़ के इतनी दूर
किसी और जगह जाके रहना जहाँ पर आपके माँ बाप आपके साथ ना हो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली उनके लिए जो इस तरह के लोग होते हैं ना। मतलब मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि उनके दिल में एहसास होता है अपनी फैमिली को लेके, बट अदील मामा अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और आप उनके अल्फाज में ही वो सुन सकते हो। मुझे कोई बीच में नाना की डेथ ने अदील मामा को बहुत ही ज़्यादा तोड़ दिया अंदर से। वो कभी इस तरह से नहीं रोते, मतलब जाने का दुख तो होता ही है, बट इस तरह से नहीं करते जिस तरह इस दफ़ा उन्होंने किया। बार बार वो नानी को गले लगा रहे थे, प्यार कर रहे थे, नीचे चले गए, नीचे से भी ऊपर आए वापस नानी से मिलने। अदील मामा की जान अटकी रहती है अपने माँ बाप में, और अब जब से बाप को खोया है तो माँ से और ज़्यादा हो गई है। आप अदील मामा को छोड़ने जा रहे हो? जी जा रहा हूँ। आप उनको किसी करके अल्लाह हाफिज़ कर देना, ठीक है, हमारी तरफ से। सही है, पक्का? सही है। अल्लाह हाफिज़। हमारी तरफ से किसी कर देना अदील मामा को, ठीक है? यहाँ हम सब के सब नीचे आ गए थे, रात के 4 बज रहे थे, लेकिन हम सब नीचे आ गए थे क्योंकि हमें उन्हें सी ऑफ करना था। हम लोगों का दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो जाएं, बट बहुत बहुत मजबूर हैं वो भी, जो कि उनको भी जाना पड़ जाता है। ये सबसे मुश्किल वक्त होता है जब हम उन्हें अल्लाह हाफिज़ करते हैं। बस अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा सलामत रखे। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अदील मामा जा चुके हैं, हमारे घर में टोटली सन्नाटा हो चुका है। फिर बस वही सारे काम, वही रूटीन, सेम रूटीन पूरे साल करनी पड़ेगी, उस वक्त का इंतज़ार करने के लिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जो हो सकता है वो सब कर लें गाइस। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।